नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बाराबंकी न्यूज। जनपद बाराबंकी का पौराणिक दृष्टि से अपना अलग अलग ही महत्व है, जहां पर महादेवा कुंतेश्वर धाम, कोटवा धाम, पारिजात धाम समेत कई तीर्थ स्थान व पर्यटन स्थल विद्यमान हैं, जहां पर सावन मास के प्रत्येक सोमवार पुरुषोत्तम मास महाशिवरात्रि के मौके पर देश के कोने कोने से श्रद्धालु भगवान भूत भावन शिव की नगरी महादेवा तथा किंतूर स्थित कुंतेश्वर धाम पहुंचकर माता कुंती द्वारा स्थापित अद्भुत शिवलिंग की जलाभिषेक व रुद्राभिषेक कर मनोवांछित फल को प्राप्त करते हैं। आपको बता दें कि सरयू नदी के तट पर शिव की नगरी महादेवा में देश के कोने कोने से लाखों की संख्या में कांवरियों व श्रद्धालु पुरुषोत्तम मास महाशिवरात्रि पर सावन मास के प्रत्येक सोमवार को पहुंचकर त्रिनेत्रधारी भगवान शिव का जलाभिषेक व रुद्राभिषेक करके मनोवांछित फल को प्राप्त करते हैं। लोगों में यह धारणा है कि जिस प्रकार माता वैष्णो के दर्शन करने के बाद भक्तों को भैरवनाथ के दर्शन करना आवश्यक है, उसी तरह से महादेवा पर जलाभिषेक करके शिव भक्तों द्वारा किंतूर स्थित कुंतेश्वर धाम में माता कुंती द्वारा स्थापित अद्भुत शिवलिंग का जलाभिषेक करने के पश्चात देव वृक्ष पारिजात के दर्शन करना अनिवार्य माना जाता है। जिला मुख्यालय से करीब 40 किलोमीटर दूर पूर्व रामनगर टिकैत नगर रोड पर कस्बा बदोसराय के मुख्य चौराहे से 2 किलोमीटर उत्तर की ओर किंतूर में कुंतेश्वर धाम मंदिर स्थित है, जहां पर माता कुंती द्वारा स्थापित अद्भुत शिवलिंग का जलाभिषेक करके श्रद्धालु मन की मांगी मुरादों को पूर्ण करते हैं। कुंतेश्वर धाम व पारिजात धाम के संबंध में कहा जाता है कि द्वापर युग में महाभारत काल में पांडवों ने अपना कुछ समय सरयू नदी के तट पर व्यतीत किया था। उस समय पांडवों की माता कुंती ने अपने पुत्रों से शिव की पूजा करने की इच्छा प्रकट की। माता की आज्ञा पाकर महाबली भीम पर्वत मालाओं से विचारण करते हुए एक शिवलिंग को बहंगी में रखकर चल दिए। जब उन्हें चलने में असुविधा हुई तो उसी प्रकार का दूसरा शिवलिंग उन्होंने बहंगी में दूसरी ओर रख लिया, जिससे कि एक शिवलिंग की माता कुंती ने अपने हाथों से सरयू नदी के तट पर स्थापित कर दिया और उसी स्थान का नाम कुंतेश्वर धाम रख दिया। कालांतर में धीरे धीरे वहां पर आबादी बसने लगी और एक गांव कुंतीपुर के नाम से बस गया। बाद में वो किंतूर के नाम से विख्यात हो गया। एक समय की बात है जब महाभारत काल में उस स्थान पर पांडवों की माता कुंती और दुर्योधन की मां गंधारी एक ही समय पूजा करने आई और उसने अपने पुत्रों के विजय की कामना करने लगी। उस पर वहां पर एक आकाशवाणी हुई कि कल प्रातः काल जो मेरा प्रथम शिवर्जन स्वर्ण पुष्पों से करेगा, उसी का पुत्र महाभारत के युद्ध में विजय होगा। माता कुंती सुनकर निराश हो गई और क्योंकि अज्ञातवास के समय उनके पास कुछ भी नहीं था, फिर भी इतना स्वर्ण कहां से लाती। माता कुंती की निराश का कारण जानकर भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन देवराज उनकी वाटिका को गए और वहां से पारिजात की एक डाल तोड़कर लाए। उसके स्वर्णमयी आभा वाले पुष्पों से माता कुंती ने प्रथम शिवर्जन किया। पांडवों का विजय श्री मिली और कारण कि इसे कल्प वृक्ष भी कहा जाता है। तत्पश्चात पारिजात की डाल को उन्होंने ग्राम बरौलियों में प्रत्यारोपित कर दिया। गंगा दशहरा के समय उसमें स्वर्णमयी आभा वाले पुष्प आते हैं, जो अपनी भीनी भीनी सुगंध से सारे वातावरण को आच्छादित कर देते हैं। और इस बीच की पौराणिकता के संबंध में सुप्रसिद्ध कवि शिवराज सिंह द्वारा कही गई पंक्तियां अक्षरश हैं, सटीक बैठ रही हैं। आपको बता दें कि हर तरफ अलौकिक छटाएं शिव नयन अभिराम से, खाली हाथ खाली ना गया कोई कुंतेश्वर के धाम से। कुंती माँ के हाथ का द्वापर कलयुग गीन, कुंतेश्वर महादेव का मंदिर अति प्राचीन। शिवराज विश्व की इन पंक्तियों से इस संबंध की पौराणिक सिद्ध होती है कि इस मंदिर की स्थान काल माता कुंती ने अपने हाथों से
किया था, जहां पर माता कुंती आज भी प्रथम विसर्जन करती हैं। शाम को मंदिर में चढ़ाई गई सारी सामग्री को हटा दिया जाता है। रात में 12 बजे आसपास कोई अदृश्य शक्ति यहाँ पर पूजा अर्चना करके चली जाती है, जो अपने आप में रहस्य बना हुआ है। लोगों की मान्यता है कि यहाँ पर विसर्जन करने में लोगों को अभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, ऐसे लोगों को विश्वास है।